जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पीएमसी ने जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले थे उनसे आप सब बाखूबी वाकिफ़ होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें क्यूरीज वगैरह आती थी कि आप इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाएं। तो हम भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे तो लेकिन वो बना नहीं सके। तो अभी भी फिर मैंने कहा था आइडिया हो गया होगा स्टूडेंट को, लेकिन फिर अभी भी वो कह रहे थे कि आप इसको मज़ीद जो है हमें क्लियर करें क्योंकि इस चीज़ की हमें समझ नहीं लग रही। उसी हवाले से ये वीडियो है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपना उधर डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी न्यू एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सारी जो भी ये पॉलिसी है ये इस तरह मतलब कि इसे एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके। और जो स्टूडेंट्स माइग्रेशन वगैरह का सिलसिला देख रहे हैं उनके लिए भी कौन से बेस्ट ऑप्शन है इस पॉलिसी के हवाले से वो भी इधर हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से कंट्रीज़ में और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसे वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे अभी न्यू हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चौधरी कंसल्टेंसी फेसबुक पे भी है और अपना यूट्यूब के ऊपर भी। तो इधर इधर भी हमने ऑलरेडी भी वीडियोस काफ़ी सारी दी हुई हैं इन्हीं पॉलिसीज़ के हवाले से और कंट्रीज़ के हवाले से, तो वो भी आप देख सकते हैं। जिस तरह इटली के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे होते हैं, ईरान के हवाले से, लेकिन अभी तो ईरान के एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो गए हुए हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इस इधर तो आपको सबको ये आइडिया तो हो गया होगा कि जो इन्होंने लिस्टें वगैरह बनाई हैं आप ये देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की। इनके ऊपर अगर आप ऊपर आएँ तो अगर आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा ना कि इन्होंने 5 पाथवे बनाए हैं लाइसेंस लेने के लिए। ये हम वन बाय वन सारे आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि इन्होंने लिस्टें बनाई हैं। कंट्रीज़ वाइज लिस्ट बनाई है और यूनिवर्सिटीज़ वाइज लिस्ट बनाई है। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, ये जो है ये कॉलेज की लिस्ट है, और ये 1 और 2 ये कंट्रीज़ की लिस्ट है। अब लिस्ट 1 में उन्होंने जो कॉलेज वगैरह दिए हैं, इधर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपके बैकग्राउंड के लिए है। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी। अब ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किधर जाते थे, वो अपना किर्गिस्तान जा रहे थे, वो अपना चाइना जा रहे थे। अभी किर्गिस्तान के बाद उन्होंने उज़्बेकिस्तान की तरफ भी रुख कर दिया था। मेन हमारे पास जो कंट्री थे अपना किर्गिस्तान और चाइना था। अभी उज़्बेकिस्तान भी आवाम जा रही है। बहुत से टामा टामा जो है इक्का दुक्का लोग यूक्रेन और कज़ाकिस्तान में भी जाते हैं। अभी इस साल ईरान में भी स्टूडेंट्स जाना शुरू हो गए हैं। तो ये ईरान है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, इनमें अभी इस साल से स्टूडेंट्स मूव करना शुरू हुए हैं। उज़्बेकिस्तान में तो काफ़ी स्टूडेंट्स मूव हो गए हैं। अभी हम देखते हैं कि अब ये जो लिस्ट 1 लिस्ट ए है, लिस्ट ए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इधर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स मूव करते हैं किर्गिस्तान में ये सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्ट ए में हैं। ये आप लिस्ट ए को इस तरह समझ लें जिस तरह वो ग्रीन लिस्ट है, कि इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, इनको मज़ीद भी एक्सप्लेन करेंगे। किर्गिस्तान की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं लिस्ट ए में, ठीक है। उज़्बेकिस्तान जिधर अब बच्चे जाना शुरू हुए हैं, उज़्बेकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ठीक है, इसमें इन्होंने नहीं डाली। चाइना की देखें जिधर बच्चे जा रहे हैं, चाइना की ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 95 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, ठीक है। अब कज़ाकिस्तान में जिधर अभी बच्चे मूव टामा टामा जा रहा है, और इधर उम्मीद है कि 2021 में अच्छी खासी तादाद बच्चों की जाएगी, क्योंकि जो हमारी परसेप्शन है अभी इधर 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं कज़ाकिस्तान की। कज़ाकिस्तान में भी जो फ़ीस है वो आलमोस्ट नॉर्मल ही है, उधर 3500 से 4000 साल की फ़ीस है, ठीक है। यूक्रेन की अगर देखें तो यूक्रेन की भी कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। KNMU जो है सिर्फ यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी इधर है इनकी, ठीक है। कज़ाकिस्तान की 11 होगी, चाइना की भी बता दी, उज़्बेकिस्तान की है नहीं, और अपना टर्की की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इनमें, ठीक है, वो भी आप इधर देख सकते हैं। लेकिन टर्की में टर्किश लैंग्वेज में होता है इनका, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे इटली का पूछ रहे होते हैं, इटली की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कि नहीं है। इटली की यूनिवर्सिटीज़ भी देखें आप, लिस्ट ए में है, और ये 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें। लेकिन ये 45 उन्होंने मेंशन तो कर दिया, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 11-12 यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर। ये जो इधर इतनी सारी ना, इन्होंने ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तो इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दी हुई है, लेकिन इनमें सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना इंग्लिश में नहीं करवाती, ठीक है। अभी ये आपने यूनिवर्सिटी देख ली, इनमें अपना एक
किर्गिस्तान की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान की नहीं है, कज़ाकिस्तान की 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूक्रेन की एक है, ईरान की भी जिधर अभी स्टूडेंट्स मूव कर रहे थे उधर की भी यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, और अपना लिस्ट बी देखते हैं हम। लिस्ट बी में किर्गिस्तान की देखें, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एशियन है, ओश है। ठीक है, इन्हीं में बच्चे जाते हैं। बाकी तो जो है वो लैंग्वेज भी उनकी चेंज है और उधर बच्चे भी नहीं जाते ना। इसी तरह उज़्बेकिस्तान की देखते हैं। इधर उज़्बेकिस्तान की ये देखें 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें। बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद जिधर बच्चे जा रहे हैं, ताशकंद है, अंदीजान है, बुखारा है। ठीक है, ये बी लिस्ट में है। अच्छा, इसमें अब किर्गिस्तान की तो आपने देख ली हैं पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, देखें इस लिस्ट में 78 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की भी। अच्छा, इनमें काफ़ी सारी, अब ये तो आपने देख लिया ना, अब कैटेगरी सी में भी देख लें, किर्गिस्तान की दिखा देते हैं जिधर बच्चे गए हुए हैं। उनमें ये है ABC एडम है, एविसीना है, EIMU है, इंटरनेशनल लातू है, IMU है, IUK ISM है, रॉयल मेट्रोपॉलिटन है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें जो न्यू बच्चे हैं वो सिर्फ लिस्ट ए की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। लिस्ट ए में कज़ाकिस्तान आपके पास ओपन है, उधर भी किर्गिस्तान जितनी फ़ीस है, चाइना है, चाइना में भी उतनी ही फ़ीस है, लेकिन चाइना में 6 साल लगते हैं, छठे साल की कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस नहीं लेती, बात उधर ही है। और कज़ाकिस्तान में 5 साल की है, लेकिन कज़ाकिस्तान में साल में एक दफ़ा एक इंटेक होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है सिर्फ लिमिटेड 1-2, लेकिन जब पाकिस्तानी बच्चे उधर जाना शुरू हो जाएंगे तो उधर भी साल में 2 इंटेक होना शुरू हो जाएंगी। अभी हम चलते हैं कि अब जो बच्चे उधर चले गए, उन्होंने जाके, जो बच्चे लिस्ट ए की यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, वो तो जैसे ही पाकिस्तान में वापस आएंगे 5 साल डिग्री करने के बाद, वो इधर आके उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा हाउस जॉब करने के लिए। वो हाउस जॉब करेंगे, हाउस जॉब के बाद वो NLE देंगे और उनको लाइसेंस मिल जाएगा। ये है कैटेगरी 1, जो सिंपल तरीका है उनका रिज़ल्ट लेने का, आपका लाइसेंस लेने का। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी न्यू बच्चे जाएंगे वो तो अब नहीं जाएंगे ना BC लिस्ट में, वो तो अब सियाने, इतने तो सियाने समझदार हैं ना वो, अगर फिर भी जाएं BC के कैटेगरी की लिस्ट में, यूनिवर्सिटी में, फिर तो उन्हें मैं कहता हूँ कि जूते लगने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अभी ऑलरेडी बेचारे फंसे हुए हैं उनके लिए ये है कि वो लिस्ट B में हैं और उनके पास उसी कंट्री से, अगर उन्होंने, बल्कि उस कंट्री में, अब ये लिस्ट जो कंट्री वाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो लिस्ट 1 कंट्रीज़ जो हैं उधर से अगर वो लाइसेंस वगैरह भी ले लेते हैं तो फिर भी वो इधर आके अपना, वही तरीकाकार है कि इधर आके उन्हें प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा हाउस जॉब करने के लिए। उसके बाद फिर हाउस जॉब कंप्लीट के बाद NLE देंगे और उसके बाद उनको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन ये लिस्ट 1 के कंट्रीज़ में। अब बात ये है कि अब लिस्ट 1 में तो है ही नहीं, अपना किर्गिस्तान भी नहीं आता। अगर हम किर्गिस्तान से डिग्री ले रहे हैं, देखें हमारी यूनिवर्सिटी B लिस्ट में है किर्गिस्तान की। अब ये देखते हैं, आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ बताता हूँ। KYR किर्गिस्तान आ गया। इनमें से हमारी कोई यूनिवर्सिटी है, एशियन है या ओश है, और हम अब कंट्रीज़ लिस्ट की जो है, ये देखें कंट्री लिस्ट 1। अब कंट्री लिस्ट 1 में हम देखें हमारा किर्गिस्तान है, नहीं है। अब किर्गिस्तान नहीं है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी है, तो अब क्या किया जाए? अब तो ये यूनिवर्सिटी वाले बच्चे नहीं है, मतलब कि उधर कर सकते हैं ना किर्गिस्तान में। तो बेहतर ये है कि अगर आपने इस कंट्री से किया है तो, और लिस्ट 1 में अगर आप जाते हैं तो इधर आपके पास ईरान भी है, आपके पास चाइना भी है, ठीक है, आपके पास कज़ाकिस्तान भी है आपके पास, ठीक है, ये सिमिलर ही हैं। देखिए किर्गिस्तान तो इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, उज़्बेकिस्तान भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये तकरीबन सेम ही है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान। कज़ाकिस्तान कुछ बेटर है, लेकिन ये है कि आप उधर से लेके कज़ाकिस्तान में जाके आप डिग्री, मतलब कि अगर आपके पास लिस्ट 1 कंट्री की कोई भी लाइसेंस आपने ले लिया हुआ है, जैसे इन्होंने इधर बताया हुआ है कि कंट्री 1 जो है उसका आपके पास लाइसेंस उधर से आपने लिया हुआ है और लिस्ट B है, ठीक है, फिर भी आपको वही जो अपना A कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा। ये उन्होंने जो प्रीवियस जिन्होंने NAB क्वालिफाइड किया हुआ 3 स्टेप उनके लिए है। अब इधर जो है अपना लाइसेंस 2 जो पाथवे है, उन्होंने कहा कि लिस्ट A है और कंट्री 1, इधर से उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है। अब लिस्ट A वाले बच्चों को तो वैसे ही जो है उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाए, NLE दें, आपको हम ओके कर देते हैं। अगर ऐसे बच्चों, फिर भी अगर कोई बच्चे उधर हैं जो अपना उधर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और उधर ही उन्होंने
लाइसेंस भी ले लिया, इशू लाइसेंस बाय फॉरेन रेगुलेटरी बॉडी, और हाउस जॉब भी उधर उन्होंने कंप्लीट की हुई है, तो वो क्या होगा, सच पर्सन इज मेंशन अबव शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डूइंग हाउस जॉब इन पाकिस्तान एंड में ऑब्टेन फुल लाइसेंस। ठीक है, अब उन्होंने एक कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ है और कैटेगरी 1 कंट्रीज़ जो हैं, लिस्ट 1 के कंट्रीज़ हैं, उन्होंने उधर लाइसेंस भी लिया हुआ है और हाउस जॉब भी उधर की हुई है, फिर उनको इधर हाउस जॉब नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आके एनएलई देंगे। ठीक है, ये भी उनके लिए बेस्ट हो गया इस तो। लेकिन ये तो वो है ना जो ए कैटेगरी के हैं, पहले तो ये है कि ए कैटेगरी वाले उधर लेंगे ही नहीं, बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे, वो पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे, आगे करेंगे, तो ये सिचुएशन पे बहुत कम पाकिस्तानी अमल करेंगे। अच्छा, अब पाथवे 3 जो है, इसके ऊपर वो कहते हैं बेशक लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है कंट्रीज़ की, इधर से आपने लाइसेंस लिया हुआ है, इधर प्लस पॉइंट बच्चों के लिए ये है कि उन्होंने सबसे बेस्ट जो है वो यही है बच्चों के लिए, जो अपना सी कैटेगरी, बी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या जो ए कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का मेंशन नहीं किया कि ए बी सी, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि आपके पास लाइसेंस है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्री का। ठीक है, और उधर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ली है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, पर्सन होल्डिंग अ फॉरेन लाइसेंस इशूड बाय अ फॉरेन रेगुलेटरी बॉडी ऑन कंट्री इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब दोनों लिस्टों में से मतलब कि किसी भी कंट्री से, किर्गिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ठीक है, एंड एडिशन होल्ड अ फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट, के किसी भी फॉरेन से ही आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ली है, पीएमसीयू से रिकग्नाइज भी करे, ये उनकी शर्त है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया और पीएमसीयू से मांगते भी ऐसी इंस्टीट्यूट से करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी से कर ली है, डिग्री कर ली है, अब आप फंस गए हैं, जिस तरह बच्चे उधर फंसे हुए हैं, ठीक है, आप कंट्री लिस्ट 1 से 2 से किसी भी जो है आप उधर से अब लाइसेंस भी ले लें। ठीक है, और साथ में आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट कर लें जिनको पीएमसी मानती है, मीन्स के लिस्ट ए की यूनिवर्सिटी से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लें, तो फिर आपके पास अब लाइसेंस भी है उस कंट्री का। ठीक है, किर्गिस्तान का, इधर से आपने जितनी देर में आपको लाइसेंस मिलना है, आपने उधर हाउस जॉब करनी है, उतनी देर में आप साथ में एनरोल भी हो जाएं पोस्ट ग्रेजुएट में। जब वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी, आप फिर जब पाकिस्तान में वापस आएंगे ना, सबसे बेनिफिट हो जाएगा इस कैटेगरी के लिए, ये है कि उनको एनएलई देने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये देखें ना, सच पर्सन मेंशन अबव शैल बी ग्रांटेड अ फुल लाइसेंस, उन्हें पहले ही फुल लाइसेंस दे दिया जाएगा, सिर्फ वेरिफिकेशन की जाएगी उनके लाइसेंस की और उनकी जो डिग्री होगी उसकी, कोई इन्हें हाउस जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर आप पाकिस्तान भी आते हैं, आपको 1 साल की हाउस जॉब, उसके बाद एनएलई करेंगे, आपको 2-2.5 साल लग ही जाते हैं। उससे बेस्ट यही है कि आपके पास जो लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, लिस्ट सी है, कोई भी आप जो कर ली है, उधर ही आप फास्ट ट्रैक देखें कि हमें लाइसेंस में कितने महीने लगेंगे, उधर से आप उसी कंट्री से, उज़्बेकिस्तान से या किर्गिस्तान जिधर भी हैं, आप उधर से आप लाइसेंस लें और साथ में ही ऐसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले लें। ठीक है, उधर से आपका लाइसेंस भी हो जाएगा, हाउस जॉब भी हो जाएगी, और इधर से आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी आपकी हो जाती है 2-3 साल में उधर। ठीक है, इस प्रोसीजर के ऊपर आपको अगर 3 साल भी लगते हैं फिर भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि आपको इधर आके ना एनएलई देना पड़ेगा, ठीक है, ना हाउस जॉब करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा। सबसे बेस्ट कैटेगरी यही है स्टूडेंट्स के लिए। इस वजह से मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि बच्चों को माइग्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, पीएमसी आगे मज़ीद पॉलिसीज़ वगैरह नरमी करेगी, इन बच्चों का भी ख्याल करेगी, और ये सबसे बेस्ट है। लाइसेंस 3 पाथवे जो है, ये मैं कहता हूँ आप सबके लिए समझे कि सोने पे सुहागा है आप लोगों के लिए। अब लाइसेंस 4 जो पाथवे है, इसमें वो क्या कहता है, इसमें कहता है कि वो लिस्ट बी के जो कॉलेज हैं, ग्रेजुएट ऑफ अ फॉरेन कॉलेज होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय पीएमसी अंडर लिस्ट बी ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब बी कॉलेज का आपका कॉलेज है बी कैटेगरी की लिस्ट का, और साथ में ही आपके पास लाइसेंस भी है किस कंट्री से, लिस्ट 2 वाले कंट्री से। वो कहता है शैल बी ग्रांटेड प्रोविजनल लाइसेंस, इनको पहले प्रोविजनल लाइसेंस देंगे। ठीक है, अगर आपने वो भी इस बेस पे कि आपने चेक उधर से, आपके पास एक तो आपके पास जो है अपना डिग्री हो, दूसरा आपने लाइसेंस भी लिया हो अपना, और हाउस जॉब भी कंप्लीट की हो उस कंट्री में। अब इधर देखें आपने, अगर अब आप बी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में भी चले गए हैं, उधर से आपको जो है अपना, उधर आपने हाउस जॉब भी कर लिया, हाउस जॉब करने के बाद अगर आपने साथ में लाइसेंस भी ले लिया, फिर भी आपको पाकिस्तान में आके हाउस जॉब करनी पड़ेगी। हाउस जॉब ऑलरेडी आपने की हुई है, फिर भी आपको हाउस जॉब करनी पड़ेगी, और फिर आपको एनएलई भी देना पड़ेगा।
कोई बेवकूफ़ी होगा जो पाथवे 4 को फॉलो करेगा। क्योंकि देखें इसमें इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहले जब उधर आप उस कंट्री से आपने डिग्री ले ली 5 साल की या 6 साल की, उसके बाद आपने 1 साल या 2 साल उधर लगा के लाइसेंस लिया है, हाउस जॉब, जाहिर सी बात है आप 1 साल की हाउस जॉब वगैरह तो करेंगी ना उधर। 1 से 2 साल लगा के आपने उधर का लाइसेंस भी ले लिया है और आपने हाउस जॉब भी कर लिया, 2 साल लग गया आपको। फिर पाकिस्तान में आके आप 1 साल की दोबारा हाउस जॉब करें, फिर एनएलई दें, एनएलई करते भी आपको साल 2 साल 1.5 साल लग जाता है बच्चों को, ठीक है। तो या फिर आप हाउस जॉब के साथ साथ भी करें तो फिर भी आपको 1.5-2 साल लग जाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो अब ये 2 साल वो हो गए, 2 साल ये 4 साल। तो बेहतर नहीं है आप पाथ 3 वे को फॉलो करें और उधर से ही उसी कंट्री से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लें, बजाय इसके पाकिस्तान में आके हाउस जॉब भी करें, एनएलई भी दें, ठीक है। ये देखें ना इधर लिस्ट कौन सी लिखी हुई है, कंट्री की 2, ऊपर भी 2 है। जब ये चीज़ आपको ऊपर वो बेनिफिट दे रहे हैं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है हर चीज़, तो फिर आपको क्यों ज़रूरत है आप इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर करके मेन पेन लें फिर और ज़्यादा। इसी तरह अब पाथवे 5 वाले हैं, ये सी कैटेगरी के जो कॉलेज हैं जो न्यू बने हैं। अच्छा, इसमें ये आपको मैं बताता जाऊँ, ये सी कैटेगरी वाले जो कॉलेज हैं ना, ये वो कॉलेज हैं जिनकी मतलब कि उनको उनके कंट्रीज़ वाले भी नहीं मान रहे, ठीक है। उनकी मतलब कि किसी न किसी जगह पे रिकग्नाइजेशन या एक्रीडेशन वगैरह रुकी हुई है उनके अपने कंट्रीज़ में, इसी वजह से पीएमसी ने भी इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। अब ये क्या कहते हैं कि अगर आपने सी कैटेगरी की भी कॉलेज से कर ली है ना, तो आपके पास लिस्ट 1 या लिस्ट 2 कंट्रीज़ में से कहीं से भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपने हाउस जॉब कंप्लीट की हो, ठीक है। उसके बाद आप एनएलई का टेस्ट देंगे, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप एनएलई का टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद जब आप पास कर लेंगे फिर आपको हाउस जॉब मिलेगी, हाउस जॉब आप पाकिस्तान में करेंगे। हाउस जॉब करने के बाद फिर आपको ये फुल लाइसेंस देंगे, मीन्स के आपने इन कॉलेज से अगर डिग्री की हुई है, फिर इधर से आपने जो है अपना लाइसेंस लिया, हाउस जॉब भी की है, और फिर आप आगे एनएलई देंगे और फिर हाउस जॉब देंगे। बेहतर नहीं है कि आप एनएलई और हाउस जॉब पाकिस्तान में करने के बजाय किसी अच्छी पीएमसी से रिकग्नाइज्ड कंट्री में जो है आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर लें। ये चीज़ें तो आपने करनी है वैसे भी, ठीक है, सी कैटेगरी वाले और बी कैटेगरी वाले, ठीक है। इसके साथ ही आप उधर ही ऐसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले लें कि वो जैसे ही कंप्लीट हो आप इधर पाकिस्तान में आके विद आउट एनी टेस्ट और हाउस जॉब के आपको कंप्लीट मुकम्मल लाइसेंस मिलेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी मतलब कि कहा था, लेकिन बच्चे कह रहे थे आप वीडियो इस पर कंप्लीट बनाएं। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगी होंगी। ये देखें ना आप पार्ट 3, वो कहता है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कहीं से भी आपने किया हो, आपके पास होल्डिंग फॉरेन लाइसेंस हो, आपके पास कैटेगरी 1 और 2 कोई भी हो, अब यूनिवर्सिटी भी इधर कोई भी हो, ए बी सी कोई भी हो, ठीक है, और आपके पास लाइसेंस भी हो और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी की हो। अगर आप ये तीनों चीज़ें इकट्ठी शुरू कर दें, हाउस जॉब भी, पोस्ट ग्रेजुएट भी और जो है लाइसेंस के लिए कोशिश भी, तो कितना मतलब कि आपका बेनिफिट होगा। आप जो है हो सकता है ये 3 साल में 4 साल के अंदर कंप्लीट कर लें ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर ये आप 3 से 4 साल में भी कंप्लीट करते हैं ना, मैं कहता हूँ ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं, ठीक है, वो तो ए कैटेगरी को छोड़ दें, ए कैटेगरी मैं उन बच्चों के लिए इधर बात कर रहा हूँ जो अभी बी और सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में और लिस्ट 2 के कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं। ये उन बच्चों के लिए जो माइग्रेशन का सोच रहे हैं। अगर आप माइग्रेशन भी करवाएंगे, देखें आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे पहले वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर एक्सेप्ट करती भी आपको 6 महीने साल पीछे करेंगी वो आपको, उससे बेहतर है, और उसके अलावा आपकी पेमेंट भी अच्छी खासी लग जाएगी, ठीक है। बेहतर नहीं है कि आप जो है अपना उससे बेहतर नहीं है कि आप जो है अपना उसी लिस्ट जो भी है ए बी सी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, ये तो नहीं कहेंगे बी सी, जो भी यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी में रहें आप, ठीक है। जो भी कंट्री है उसी कंट्री में रहें आप। जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए, आपका एमडी कंप्लीट हो जाए, आप फ़ौरन ही लाइसेंस के लिए उसी कंट्री में कोशिश करें। उसके साथ ही आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोशिश करें, ठीक है। उसके साथ ही आप जो है उधर हाउस जॉब भी जो है अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है। हालांकि इन्होंने इधर अपना मेंशन नहीं किया हुआ हाउस जॉब का, तो हाउस जॉब तो ज़ाहिर सी बात है साथ हो ही जाती है उनके कंट्रीज़ में लाइसेंस लेने के लिए भी, ठीक है। अब देखें इधर इन्होंने क्या क्या, अगर ये चीज़ें होंगी आपके पास तो मैं फिर ये रिपीट करता जाऊँ कि शैल बी ग्रांटेड फुल लाइसेंस। देखें ना, ये पढ़ के मज़ा आता है, फुल लाइसेंस जो है उनको मिल जाएगा इतनी एफर्ट के बाद जो है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ देयर लाइसेंस, वो उनकी लाइसेंस की भी वेरिफिकेशन करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट की भी वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये पीएमसी से रिकग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट है क्वालिफिकेशन ये रिकग्नाइज होनी चाहिए। अगर आपने जो पहली डिग्री ले भी ली है वो पीएमसी से रिकग्नाइज नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, आप उधर उस कंट्री से लाइसेंस लें, किसी भी कंट्री से लें, क्योंकि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों ही उन्होंने मेंशन कर दी हैं। और साथ में ही आप पोस्ट ग्रेजुएट ऐसी कॉलेज से करना शुरू कर दें जो पीएमसी से रिकग्नाइज्ड है। हो सकता है अगर पाकिस्तान के जो पीएमसी से रिकग्नाइज्ड कॉलेज हैं वो आप अगर आपको एडमिशन दे देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, वो भी वैलिड है। ठीक है, अगर इधर भी आपको अगर ये एडमिशन दे देते हैं तो इधर भी लेकिन मोनोपोली होगी, मुश्किल लगता है। अगर इधर भी मिल जाता है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। लाजमी नहीं है कि आपने उसी कंट्री में रहना है। आप पोस्ट ग्रेजुएट इधर इन्होंने मेंशन नहीं, बल्कि इन्होंने किया हुआ है फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट हो, सॉरी फॉरेन से ही आप उस यूनिवर्सिटी से कर लें जो पीएमसी से रिकग्नाइज्ड हो। ठीक है, ये बेस्ट हो जाएगा, सबसे बेस्ट प्रोसीजर ही यही है। और मैं कहता हूँ कि इसमें ही आपका बेनिफिट है। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आपको मतलब कि हर चीज़ क्लियर होगी। अब ये पीएमसी की मैं लिस्ट भी आपको बता देता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, कॉल आ रही है। अच्छा, लिस्ट सी की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये आप देख लें। अब जो बच्चा एबीसी में पढ़ रहा है, एडम में पढ़ रहा है, एविसीना में पढ़ रहा है, ठीक है, ईआईएमयू में पढ़ रहा है, अलातू में पढ़ रहा है, आईएमयू में पढ़ रहा है, आईयूके में पढ़ रहा है, रॉयल मेट्रो में पढ़ रहा है, या स्लिम बीको में पढ़ रहा है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। ठीक है, इधर उन्होंने मेंशन क्यों है, ये लिस्ट सी है। आप कोशिश करें कि अगर ये जो किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इस कंट्री से भी अगर आप कर रहे हैं, इन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और इनका कंट्री आपको उधर की डिग्री, उधर की मतलब के लाइसेंस दे सकता है इधर से करने के बजाय। अब देखें ना, अगर आप एबीसी से कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उधर से बिश्केक में करने के बाद 5 साल की आपकी डिग्री कंप्लीट हुई और आपको इस चीज़ की श्योरिटी है कि किर्गिस्तान वाले आपको इस यूनिवर्सिटी की बेस पे उधर का लाइसेंस दे देंगे, तो आप फ़ौरन उधर का लाइसेंस लें और साथ में ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो अपना पीएमसी से रिकग्नाइज्ड हो। अगर वो किर्गिस्तान में है, किर्गिस्तान ठीक है, जिस तरह इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपना की हुई हैं, ये वाली अपना आपको मैं शो कर बताता हूँ, इंटरनेशनल आईएचएसएम और जलालाबाद जो है, अगर इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, साथ में आप उधर से लाइसेंस लें, हाउस जॉब भी कर लें उधर से, और इधर से पोस्ट ग्रेजुएट करना शुरू कर दें, 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपको ना एनुअली देना पड़ेगा, ना आपको किसी जो है स्यापे में पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो यही है, इसके अलावा मज़ीद भी जैसी कोई अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको माइग्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप मतलब कि ये इस पे ये है कि 2-2.5 साल आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, वो तो आपको पाकिस्तान में भी आके हाउस जॉब करने पे और जो है आपको एनुअली देने में 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो वही बेहतर है कि आप किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जिधर से आपको इनकी बेस पे, अगर इस यूनिवर्सिटीज़ की बेस पे आप अगर माइग्रेशन नहीं करवाते, इन यूनिवर्सिटीज़ की बेस पे अगर आपको किर्गिस्तान वाले भी आपको लाइसेंस नहीं देते, तो फिर तो वो यूनिवर्सिटीज़ आप छोड़ के माइग्रेशन करवा लें किसी और यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर दे देते हैं फिर बेस्ट है। अगर आप माइग्रेशन भी नहीं करवाना चाहते और वो भी लाइसेंस नहीं दे रहे, फिर ये देखिए कि और कौन सा कंट्री है जो आपको लाइसेंस दे देगा इसी की डिग्री की बेस पे विदाउट एनी वेरिफिकेशन। अगर उज़्बेकिस्तान दे सकता है, ईरान दे सकता है, या कोई और जो भी कंट्री जो है अगर दे सकता है, फिर तो आप उसका लाइसेंस ले लें। लेकिन ज़्यादातर यही होता है, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे आपको उधर का टेस्ट देना ही पड़ेगा। बेहतर कोशिश यही करें कि आप उसी कंट्री से, अगर किर्गिस्तान से कर रहे हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लाइसेंस नहीं देती, आप यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती उनकी फॉरेन अथॉरिटीज़, तो आप कोशिश करें कि ऐसी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा लें किर्गिस्तान के अंदर ही, जो अपना बेशक वो बी कैटेगरी ही की क्यों ना हो, लेकिन या सी की भी हो फिर भी चल जाएगी, लेकिन वो कंट्री जो है ना अपना किर्गिस्तान, वो लाइसेंस आपको दे दे फ़ौरन डिग्री के बाद, फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। बल्कि मैं कहता हूँ आप एक कैटेगरी की लिस्ट वालों से भी बहुत अच्छे रह जाएंगे। लेकिन ये है कि वो कंट्री, जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, वो कंट्री आपको एक्सेप्ट करे। अगर वो नहीं कर रहा आपकी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट, फिर आप माइग्रेशन करवा लें किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में, वो बेशक ए में है, बी में है, सी में। कोशिश तो यही करेंगे पहले ए वाली में करवा लें। अगर ए वाली की फ़ीस ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को ये भी वो बताते हैं कि फ़ी कम होने की वजह से हम ऐसी यूनिवर्सिटी में फंसे हैं, तो सी कैटेगरी की या कम फीस वाली भी ऐसी यूनिवर्सिटी में कर लें, ऐसी थक्कड़ यूनिवर्सिटी में कर लें जो अपना, लेकिन उस कंट्री में जो है ना, वो कंट्री जो किर्गिस्तान है या जो भी आपका कंट्री है, वो लाइसेंस दे दे आपको, फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। आप ए वाले भी कहेंगे यार ये बच्चे सही रह गए हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर भी आपको क्वेश्चन है, आप हमें पूछ सकते हैं आप नीचे कमेंट में। ठीक है,
और उसके अलावा मेल आईडी भी हमारी दी हुई है, ईमेल, वो आप उधर भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने एडमिशन वगैरह न्यू लेने हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, किर्गिस्तान में या इटली के लिए भी जो है, और उज़्बेकिस्तान के लिए। लेकिन उससे पहले, इटली में अप्लाई करने से पहले, लेकिन आप हमारी वीडियोस जो रिसेंटली हैं वो लाजमी देखिएगा। मैं आपको इधर बता भी देता हूँ, इटली के हवाले से हमने ये अपना वीडियोस बनाई हुई हैं। इटली में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, MBBS इन इटली, यह वीडियो देख लें। और ये IMET का टेस्ट जो है, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से ये हमने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, ये बहुत बेस्ट वीडियो है। इस पर हर डिटेल बताई हुई है किस तरह आपने तैयारी करनी है। तो ये आप देख लें, अगर तो आप कर सकते हैं ये टेस्ट की प्रिपरेशन, फिर तो मैं कहूँगा कि इटली सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।